नमस्कार। टुडे से मैं परेश पाटिया। हम आए रुक्ष्मणी मंदिर में। जगत मंदिर द्वारकाधीश से ये 2 किलोमीटर दूर में ये रुक्ष्मणी मंदिर विराजमान है। हम क्यों आए हैं यहाँ पर, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। इस सृष्टि का सबसे पहला अगर कोई प्रेम पत्र है तो वो रुक्ष्मणी पत्र है। रुक्ष्मणी ने भगवान द्वारिकाधीश को जो रुक्ष्मणी पत्र लिखा, उसी को पहला, इस सृष्टि का पहला प्रेम पत्र माना गया है, जो मेरे हाथ पे है। ये 14 श्लोकों में रुक्ष्मणी पत्र आप मेरे पास देख सकते हैं। और इस रुक्ष्मणी पत्र के अंदर में रुक्ष्मणी माता ने अपनी व्यथा, अपनी एक जो व्यथा है वो सुनाई है। वो मैं आपको दर्शाने वाला हूं कि ये, हे प्रभु, आपके जैसा इस भूमि के अंदर में कोई सुंदर नहीं है, लेकिन मेरी समस्या है, जो मेरा भाई रुक्मी, यानी रुक्ष्मणी के भाई का नाम है रुक्मी। रुक्मी ये नहीं चाहता कि रुक्ष्मणी की शादी श्री कृष्ण भगवान के साथ हो, द्वारकाधीश के साथ हो। हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरा भाई जो रुक्मी है, वो रुक्मी ये चाहता है कि रुक्ष्मणी की शादी शिशुपाल के साथ में हो। प्रभु, शिशुपाल कपटी है, अधर्मी है, दुष्ट है। अगर मेरी शादी शिशुपाल के साथ हो गई तो आप जानते हैं, आप ही जब 100 गाली पूरी होगी तो शिशुपाल का वध करेंगे, सुदर्शन चक्र निकलेगा और आप उसका गला काटेंगे। हे प्रभु, आप आइए, मुझे रथ में बिठा के ले जाइए। प्रभु, द्वारकाधीश को ये पत्र द्वारका में एक ब्राह्मण ने सुनाया है, जो पहला प्रेम पत्र है। प्रभु ने ये पत्र सुना, द्वारका से द्वारकाधीश ने मोहिनी स्वरूप बनाया और अमरावती जिला, कौंडन्यपुर गांव, आज का महाराष्ट्र, विदर्भ देश पहुंचे। लेकिन इस पत्र के अंदर में रुक्ष्मणी ने जो लिखा है कि हमारी एक परंपरा है कि शादी से पहले हम लोग कुलदेवी के मंदिर जाते हैं, वहां गौरी पूजा करते हैं, और वहां जब हम कुलदेवी के मंदिर में हो, आप मुझे कुलदेवी के मंदिर से रथ में बिठा के ले जाइए। तो इसका मतलब है कि रुक्ष्मणी ने एड्रेस भी लिखा है, कि पता भी लिखा है कि मैं कहाँ रहूंगी। ऐसा नहीं कहा कि राजमहल से ले जाइए। भगवान पहुंचे कुलदेवी के मंदिर में और द्वारकाधीश ने रुक्ष्मणी को रथ में बिठाया नहीं है, अपने आप रुक्ष्मणी रथ में बैठी है। और मैं आपको यह भी बता दूं, रुक्ष्मणी रथ चला रही है और भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश पीछे खड़े रह के रथ से शिशुपाल की सेना के साथ, जरासंध की सेना के साथ में युद्ध कर रहे हैं। और ये श्री कृष्ण और रुक्ष्मणी जब उस समय में द्वापर युग में सोमनाथ और पोरबंदर के बीच में मधु नाम का जंगल हुआ करता था। मधु नाम का जंगल में मधु नाम का राक्षस राज भी करता था। और भगवान द्वारकाधीश ने, भगवान श्री कृष्ण ने उस मधु नाम के राक्षस का वध किया और द्वारकाधीश का एक सुंदर सा नाम बना है, जो हम लोग रोज बोलते हैं। मधु से बने हैं भगवान मधुसूदन। श्री कृष्ण भगवान का और एक नाम बन गया। मधु से मधु का संहार हुआ, मधु को मारा और भगवान का सुंदर नाम बना मधुसूदन। और उसी मधुसूदन जो हम बोलते हैं, यानी 2-3 बातें यहां पे मैं करना चाहता हूं। द्वारकाधीश को जो अति प्रिय पत्र है वो रुक्ष्मणी पत्र है। आज भी द्वारकाधीश मंदिर के अंदर में रोजाना शयन आरती के बाद में वहां के तीर्थ पुरोहित, नगरजन और भी समाज के लोग रात को 8:45 के करीबन ये भगवान द्वारकाधीश के पटांगण में रुक्ष्मणी पत्र भगवान को सुनाया जाता है, पठन किया जाता है, और वो भगवान को सोने से पहले याद दिलाई जाती है कि आप भी, रुक्ष्मणी पत्र जो है वो भगवान द्वारकाधीश को अति प्रिय है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर रुक्ष्मणी पत्र पढ़ा जाए तो हरण माना भी जाएगा और नहीं भी माना जाएगा। रुक्ष्मणी माता की रजामंदी है, तभी जाके पत्र लिखा है भगवान श्री कृष्ण को। इस
पत्र को आप भागवत में भी पढ़ सकते हैं। और इस पत्र को भागवत में ऐसा भी कहा गया है कि जो कोई युवान है, युवतियां हैं और मनवांचित वर की प्राप्ति अगर करना चाहती है तो एक आसन में बैठ करके अगर ये रुक्मिणी पत्र रोजाना संध्या समय में वो पठन करती है या करता है तो उसको मनवांचित वर की प्राप्ति होती है। तो ये दो चार जो बातें हैं कि हम ऐसा कह सकते हैं कि रुक्मिणी जब द्वारका में द्वारकाधीश जब अकेले थे तो द्वारका का ऐश्वर्य कम था, लेकिन रुक्मिणी शादी होकर के आई तो द्वारका का ऐश्वर्य बढ़ गया है। जैसे हमारे घर में कोई नई बहू आती है, कुमकुम वाले आंगन में पांव उनकी छाप, उनके चरण की छाप कराते हैं, इसी तरह ये रुक्मिणी महालक्ष्मी का स्वरूप है। तो एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूँगा आप लोगों को कि ये रुक्मिणी माता का जो मंदिर है हम वहाँ पे खड़े हैं और ये एक बात हम आपको दर्शाने के लिए कि रुक्मिणी का हरण आप बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं। तो वो रुक्मिणी माता का मंदिर हमने आपको दर्शाया, रुक्मिणी का हरण कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस लिए ये सब जो आगे घटा है। लेकिन माधुपुर गांव यहाँ से थोड़ा सा दूर है। गुजराती में एक कहावत है, माधुपुरनो मांडवो अने जादव कुंडनी जान। वही माधुपुर के अंदर में भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी की शादी हुई। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानी पटरानी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने सिर्फ एक रुक्मिणी के साथ में शादी का फेरा डाला है। नमस्कार। हम जिस रुक्मिणी पत्र की बात कर रहे थे तो उस रुक्मिणी पत्र कहाँ से आपको उपलब्ध होगा, यात्रियों के लिए, गांव वालों के लिए, ये कहाँ से मिलेगा आपको रुक्मिणी पत्र, मैं आपको ये दर्शाना चाहता हूँ। आइए हमारे साथ में। ये जो करीबन 40 साल से यहाँ पे चंदूभाई विटलानी की दुकान है जो प्रसाद वगैरह बिक्री करते हैं, और उसी चंदूभाई के पास जाएंगे जो यहाँ पर में आपको ये रुक्मिणी पत्र उपलब्ध होगा, फ्री ऑफ में होगा। और किस तरह से ये करते हैं हम लोग चंदू भाई से ही पूछना चाहेंगे। चंदू भाई, आपके पास में कोई यात्री या यहाँ के गांव वाले लोग जो आपके पास में आते हैं रुक्मिणी पत्र के लिए, और उसकी क्या व्यवस्था करते हैं आप? यहाँ जो लोग आता है उसको रुक्मिणी पत्र मैं फ्री ऑफ में देता हूँ और चढ़ा हुआ झंडा का कपड़ा भी फ्री ऑफ देता हूँ। कोई भी आदमी आए, इसके पास कुछ लेने का नहीं है, कुछ पूछने का नहीं है, कहाँ से आता है, क्या आता है। वो जो प्रसादी रूप में रुक्मिणी पत्र मांगता है तो मैं दे देता हूँ। तो झंडा का कपड़ा भी फ्री ऑफ में देता हूँ। उसको पूछने का नहीं है तुम कहाँ से आता है, कैसा है, वो कुछ बात नहीं, फ्री ऑफ में ये प्रसादी रूप द्वारकाधीश का प्रेरणा है मेरे को ये देने का, इसीलिए मैं देता हूँ। बिल्कुल। तो चंदू भाई का साफ कहना है कि जो भी कोई बाहर के यात्री हो चाहे गांव के हो, जो यहाँ पर में रुक्मिणी पत्र के लिए आते हैं वो चंदू भाई फ्री ऑफ में देते हैं। साथ में एक ध्वजा जी का कपड़ा भी प्रसादी के रूप में दिया जाता है। मेरे साथ में कैमरामैन राजू भाई जोशी और मैं परेश पाडिया, द्वारका टुडे से। नमस्कार।